एपिसोड 9 आ गया है और इसका नाम है द काम बिफोर। एक बात जो बार बार मेरे दिमाग में आती है वो है बॉटल वाला पेड़। असल में जब वो पेड़ गिरता है तो क्या होता है? सफेद कपड़ों वाले लड़के ने इसका जवाब हमें पहले ही सीजन 3 के एपिसोड 9 में दे दिया था, जब उसने कहा था उस पेड़ को मत काटो, ये बहुत जरूरी है। उसने सीधे सीधे नहीं बताया कि क्यों, लेकिन हम समझते हैं कि ये सच में महत्वपूर्ण है। अगर हम शो के संदर्भ में सोचें तो ऐसा लगता है कि यही योजना है, बच्चों की हड्डियों को बचाना और उन्हें वहां से उठाना। हड्डियां निकालो, फिर उस बॉटल वाले पेड़ को गिरा दो। जेड और टैबिथा का गुफाओं में जाकर भागना भी एक बढ़िया प्लान लग रहा है। इस एपिसोड में वे आखिरकार गुफाओं तक पहुंचते हैं ताकि हड्डियां हासिल कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जगह किसी अजीब रस्म या रीति रिवाज पर बनी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जेड और टैबिथा बच्चों को बचा रहे हैं या वे उस जाल में फंस रहे हैं जिसे पीले सूट वाले आदमी ने पहले ही तैयार कर रखा है। जैसा कि उसने एपिसोड 8 में बताया था कि कुछ इससे भी बदतर आने वाला है, इतनी पीड़ा कि आप सह नहीं पाओगे। जब हम सारी कड़ियां जोड़ते हैं तो एपिसोड 9 अपने आखिरी पलों में यही कर रहा है, इससे पहले कि सब कुछ फिनाले में आए और हम सीजन 5 की तरफ बढ़ें। गुफा की योजना बन गई है, टैबिथा और जेड फंसने वाले हैं क्योंकि वे आखिरकार उन हड्डियों को पकड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बॉटल वाला पेड़ कैसे गिर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या होगा जब वे उस जगह को ढूंढ लेंगे जहां बच्चे दफनाए गए थे और वो पेड़ नष्ट हो जाएगा। जब हम पीछे हटकर देखते हैं तो हर कहानी एक ही सवाल की तरफ बढ़ रही है, ये इतना जरूरी क्यों है? बॉयड गांव को एक नई सुबह की उम्मीद देता है, सोफिया हमें एक नियम और रस्म देती है, जेड और टैबिथा हमें मूवमेंट देते हैं, फातिमा अपने शरीर के अंदर एक काउंटडाउन दे रही है। दूसरी तरफ हेनरी भी जाल में फंसने वाला है क्योंकि पीले सूट वाला आदमी विक्टर को भ्रम बना रहा है। पर क्यों? ये सब हमें उसी बॉटल वाले पेड़ की ओर धकेलता है। चलो वहीं से शुरू करते हैं जहां हम आरवी वाले मामले के बाद रुके थे, यानी पीले सूट वाले आदमी और टैबिथा के सीन के साथ, क्योंकि यही वो वजह है जो बॉयड को आगे बढ़ाती है। टैबिथा वापस आती है और कहती है वो मेरे घर में था बॉयड। अब उन्हें पता चल गया है कि पीले सूट वाला आदमी दोपहर के वक्त उसके घर गया था। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दिन की रोशनी में भी ताबीज इस दरिंदे को रोक नहीं पाया। पहले उन्हें लगता था कि दिन में कोई खतरा नहीं है क्योंकि राक्षस दिन में नहीं आते, लेकिन अब टैबिथा पक्की है क्योंकि पीले सूट वाला आदमी वहां के छुपे हुए ड्राइंग्स लेकर आया। इसका मतलब वो घर के अंदर आया और किसी ने उसे देखा तक नहीं। इस एपिसोड का सबसे दुखद हिस्सा तब है जब टैबिथा बताती है कि उसने जिम को मार डाला। बॉयड के सामने अब एक बड़ी चुनौती है। पीले सूट वाला आदमी वापस आ गया है, ताबीज बेअसर हो चुका है, जिम की जान जा चुकी है और विक्टर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जब वो वापस आएगा तो सब कुछ फिर से होगा और सब मारे जाएंगे। पिछले एपिसोड में बॉयड ने सबके मरने का एक सपना भी देखा था, इसलिए बॉयड ने हमेशा की तरह अपने डर को एक योजना में बदल दिया। वो कहता है जब कल सूरज उगेगा मैं चाहता हूँ कि हम फावड़े जमीन में घोंप सकें। ये इस एपिसोड की असली शुरुआत और अंत है, लेकिन इस योजना में एक बड़ी दिक्कत है। जैसा कि डोना कहती है, हड्डियां लेने के बाद आगे क्या होगा? उन्हें नहीं पता कि बच्चों को मुक्त करने और सबको बचाने का सही तरीका या रस्म क्या है।